लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि स्टेडियम की कुल क्षमता का मात्र 10% टिकट ही कॉम्प्लीमेंट्री टिकट के रूप में दिया जा सकता है। इसका स्पष्ट मतलब है कि होलकर स्टेडियम की कुल क्षमता 27,500 दर्शकों की है, मतलब मात्र 2750 टिकट ही फ्री पास या कॉम्प्लीमेंट्री टिकट के रूप में दिए जा सकते हैं। लेकिन इन टिकटों का जीएसटी मनोरंजन कर जमा करना एमपीसीए के लिए अनिवार्य है। लेकिन एमपीसीए के भ्रष्ट सीईओ रोहित पंडित ने बताया कि लगभग 14,000 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट या फ्री पास दिए हैं। ये कैसे संभव है? क्या लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट एमपीसीए में लागू नहीं है? इसका साफ मतलब है कि सीईओ रोहित पंडित ने केश में कालाबाजारियों को कॉम्प्लीमेंट्री टिकट भी बेच दिए हैं। इन टिकटों की कमाई सीधे एमपीसीए कमेटी की जेब में गई है। सरकार के जीएसटी एवं मनोरंजक कर की राशि भी एमपीसीए का सीईओ रोहित पंडित हड़प गया है। एमपीसीए में भ्रष्टाचार का यह हाल है कि कोविड में एमपीसीए अध्यक्ष और सीईओ रोहित पंडित ने अंपायरों को 25-25 हजार रुपए की मदद करने के बहाने बीसीसीआई से मिले फंड में से अंपायरों को कोविड की मदद के नाम पर अकाउंट में हड़पे 2,50,000 रुपए और अंपायरों को दिए मात्र 25,000 रुपए कैश पेमेंट। यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। एमपीसीए में भ्रष्टाचार के चौके छक्के लगाने वाले प्रसन्न करमड़ीकर होलकर स्टेडियम में स्क्रैप किंग है। मैच के पहले और मैच के बाद टूट फूट और कुर्सी बदलने के नाम प्रत्येक T20 मुकाबले के बाद 40 से 50 लाख का कबाड़ा बेचकर पैसा केश करके निकल जाते हैं। सभी के हिस्से में भंगार की मलाई आती है। यह क्रम सालों से परिवारवाद अनुसार जारी है। सिंधिया का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव यादव के अनुसार भाजपा सांसद सिंधिया आईडीसीए अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय से निकटता और अपनापन दिखाने घर नंदानगर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब यही आईडीसीए अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय एमपीसीए में आजीवन सदस्य बनने के लिए 4 बार आवेदन देते हैं तो सिंधिया एजीएम मीटिंग में कैलाश विजयवर्गीय के आवेदन को निरस्त कर देते हैं। आज 2 साल से सिंधिया भाजपा में है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय आज तक एमपीसीए में आजीवन सदस्य नहीं बन पाए हैं। कांग्रेस को धोखा देने के बाद अब भाजपा के नेताओं को भी लगातार 2 साल से धोखा दे रहे हैं। ईमानदारी की ताल ठोकने वाले सिंधिया के ये कैसे संस्कार हैं? जबकि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली भाजपा में सिंधिया का एमपीसीए में परिवारवाद जारी है। भाजपा मौन है। एमपीसीए की अवैध कमेटी के खिलाफ तत्काल एमपीसीए में रिसीवर की नियुक्ति शिवराज सरकार को करने के साथ 1 अक्टूबर के बाद के समस्त निर्णयों की समीक्षा के लिए फर्म एवं सोसाइटी के अंतर्गत रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाना चाहिए। इसके बाद एमपीसीए में चुनाव होना चाहिए। ना कार्यकारिणी, ना फॉर्म सोसाइटी से इसकी कोई अनुमति ली गई है कि कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, ना इस बात का कोई प्रस्ताव पास किया गया है एजीएम में कि चुनाव की कोई डेट डिक्लेयर की जाएगी। सिर्फ मेज की वजह से, मेज में जो करोड़ों का भ्रष्टाचार करना था, इस वजह से सारे मामले को गोपनीय रखा गया। जबकि अध्यक्ष खांडेकर तो सचिव राव 1 तारीख को इन पदों से समाप्त हो चुके हैं, यानी कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका। अब इसके बाद कौन से नियम के तहत ये सारे ट्रांजैक्शन, ये सारे निर्णय इस कमेटी के अध्यक्ष, सचिव और सीईओ रोहित पंडित ने करे? ये सारे निर्णय अवैध हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन अवैध हैं। इन सब के मामले में शिकायत फर्म सोसाइटी के संदर्भ में मुख्यमंत्री को की गई है। यहाँ का जो फर्म सोसाइटी का रजिस्ट्रार है सोलंकी, वो भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। इस संबंध में सबूतों सहित शिकायत मुख्यमंत्री को की है, अन्य एजेंसियों को की गई है, ताकि कोई भी बैक डेट में लेटर इनवर्ट ना हो। क्योंकि ये कार्यालय कलेक्टर के अधीन आता है। माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है कि तत्काल रिकॉर्ड जब्त करें और एमपीसीए पर रिसीवर बिठाने की कार्रवाई करें। क्योंकि जितना बड़ा भ्रष्टाचार टिकटों को लेकर हुआ है, जितना बड़ा भ्रष्टाचार टेंडरों को लेकर हुआ है, और जो इंदौर के कई लोगों को टिकटों के मामले में लूटा, प्रदेश के लोगों को लूटा, उसका सारा खुलासा रिसीवर नियुक्त होते से हो जाएगा। सारा अवैध कार्य सिंधिया के संरक्षण में हुआ है। चुनाव कराना थे, चुनाव नहीं हुए। एजीएम में प्रस्ताव पास होना था, समय बढ़ाने का, वो नहीं बढ़ाया गया। अवैध रूप से मैच की वजह से करोड़ों का घोटाला करने के लिए ये सारी साजिश सीईओ रोहित पंडित ने रची। इसका जवाब एमपीसीए के अध्यक्ष को सामने आके देना चाहिए। मुंह छुपा के यहाँ से भाग खड़े हुए हैं, उनको एक एक बात का जवाब देना चाहिए। दूसरा मामला है कॉम्प्लीमेंट्री टिकट। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट थी कि स्टेडियम की क्षमता से 10% टिकट कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दिए जाएंगे।
जो खिलाड़ियों को रहेंगे या अन्य एसोसिएशन के सदस्यों को रहेंगे। इसका मतलब है कि 27,500 होलकर स्टेडियम की क्षमता थी, तो 2750 टिकट कॉम्प्लीमेंट्री टिकट देना था। लेकिन खांडेकर और राव और सीईओ रोहित पंडित ने 14,000 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दिए। इसका क्या मतलब होता है? इतना खुलेआम भ्रष्टाचार, इतना खुलेआम लोढ़ा कमेटी की रिपोर्टों को उल्लंघन, ये दर्शाता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट कॉम्प्लीमेंट्री लिखकर ब्लैक में बेचे गए, नेताओं को दिए गए, नेताओं पुत्रों को दिए गए, अन्य के एमपीसीए के ऐसे सदस्यों को दिए गए जो टिकट की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। उसका मुनाफा कमाया गया, वो सीधा मुनाफा पूरा टिकट की कीमत से ही जेब में गया। अब अगर उसको यह माने कि जीएसटी उसका कहाँ है, अगर उनसे पूछा जाए कि इसका जीएसटी आपने भरा, वो कैश में दिया है, तब कैश में जीएसटी कैसे भरेंगे? तो ये आपराधिक चोरी है। ये केंद्र सरकार की जीएसटी, राज्य सरकार का जीएसटी, उन दोनों की चोरी है। मनोरंजन कर की चोरी है। नगर निगम पे आरोप लगा रहे थे कि नगर निगम टैक्स मांगता है, 20% टैक्स मनोरंजन कर बनता है, उसकी पूरी सीधे सीधे चोरी है। तो ऐसी चोर संस्था जो फर्म सोसाइटी से सिर्फ रजिस्टर्ड होकर इतनी बड़ी चोरी कर रही है, सरकार से सुविधा ले रही है और सरकार मौन है और जनता लुट रही है, तो इसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई अब होना ही चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा मामला है इसमें, जो मैच के बाद जितना भी स्क्रैप के नाम पर कबाड़ा निकाला जाता है, लगभग 40 से 50 लाख का कबाड़ के नाम पे स्क्रैप किंग है वहाँ के प्रसून करमड़ी करके वो बेच के रफा दफा कर देते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता। ये हर मैच के बाद होता है। अगर 3 मैच हो रहे हैं तो 1.5 करोड़ का खेल है, कुर्सियाँ बदलने, रेलिंग बदलने, अन्य जो सामान है वो दुरुस्त करने। ये इतना बड़ा खेल चल रहा है, इसका मतलब सब में मलाई बट रही है, वो सभी उसके हिस्सेदार हैं। तीसरा सबसे बड़ा खेल जो एमपीसीए अध्यक्ष ने और सीईओ ने मिलकर करा, कोविड में जो बीसीसीआई से फंड आता है प्रति साल 25 करोड़ के लगभग, उसका उपयोग करते हैं ये क्रिकेट के उत्थान के लिए। अब कैसा उत्थान हो रहा है तो पूरा मध्य प्रदेश जानता है। कोविड में एम्पायरों को सहायता देने का वादा करा, 25-25 हज़ार रुपये नकद दिए गए, लेकिन उसके एवज में अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाले गए जो रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी उन एम्पायरों को मिले 25,000 रुपये सहायता, बीसीसीआई से जो फंड आया उससे निकाले 2.5 लाख रुपए, रोहित पंडित और पूरी टीम के जेब में पैसा चला गया। तो ये एक ऐसा घोटाला है जो मानवता को भी शर्मसार करता है, क्रिकेट को तो कर ही रहा है। इसकी भी जांच होना चाहिए और इसकी भी शिकायत की गई है। इसके बाद